हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एडो मास्टर सोनी। मैं हूं सोनी और आज लेके आई हूं इंडियन इकोनॉमी, जो कि आज हम कवर करेंगे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड है और वो भी इंक्लूडिंग लेटेस्ट ट्रेंड, करंट अफेयर्स, बजट, आरबीआई, एमपीसी और इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है। तो अपना सब अपने बुक और बुक पेन पेंसिल सब रेडी रखो और मेरे साथ 2 घंटे ओनली 2 आवर्स साथ में बैठो और पढ़ो। ओनली रिवीजन 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहीं से आएंगे। जो कि हमारे 30 नवंबर को एग्जाम है, यूपीएससी ईपीएफओ, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट मेरे इस क्लास का क्या मेन थीम है, हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि करंट अफेयर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है हमारे पेपर में, तो हम उससे पढ़ेंगे। अगर आप एक बार रिवीजन कर लो ना, फिर इकोनॉमी कभी आपको टफ नहीं लगेगी। तो इसके में आपको ट्रिक्स के साथ और ये क्लास के थ्रू ही आपको सब इतना रिवाइज करवा दूंगी कि आपको एक बार में ही याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मेरे साथ आप रिवाइज कीजिए और कभी आपको टफ नहीं लगेगी इकोनॉमी। ठीक है, तो देख लीजिए मैं इसमें क्या क्या इंक्लूड की हूँ। इसमें तो पहले मैं मोस्ट 60 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करंट अफेयर से इंक्लूड की हूँ। उसके बाद मैं इसमें 60 क्वेश्चन के बाद, देखिए रुकिए, 60 क्वेश्चंस में ये सब देखिए 2024 रिपोर्टेड क्या क्या था वो सब, और ये 120 क्लोज इकोनॉमी, ये सब पूरे पीवाईक्यू सीरीज से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है इसमें, पूरे के पूरे 120 है। आपको दिखा दो, नहीं 120 नहीं, 160 है, सॉरी 150, हाँ 150 है, सॉरी फॉर द 150 हमारे ये क्वेश्चंस हो गया और 60 वो क्वेश्चंस हो गए। टोटल कितने हो गए? 210। और जो कि मैंने थंबनेल में ओनली 200 डाला, तो एक्स्ट्रा आपको 10 क्वेश्चंस बोनस टाइप में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बोनस। और इसमें 150 में हमारा पीवाई क्यू सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम है और जिस कॉन्सेप्ट से पूछा है लास्ट टाइम वही पैटर्न रिपीट होने के हमारे पूरे 99% चांसेस रहते हैं। क्योंकि 2023 में जो कि मैंने अपने वीडियो में अपलोड किया है, वो बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आए थे, जो कि टॉपर भी कंफ्यूज हो गए थे और टॉपिक सेम वही था। तो हम उसी टॉपिक पे हमारा जो न्यू है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, हम उसमें इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप ये 2 आवर्स का वीडियो मेरे साथ कर लेते ना, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन प्लस नोट्स। और इस पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं क्या, इस वीडियो का क्या ओवरव्यू है मैंने आपको बता दिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हमारे पेपर में इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये मैं इतना आपको पढ़ाऊंगी जितना कि एग्जाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट हो, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। बस जितना अभी हमारे एग्जाम से जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ाऊंगी। ज्यादा एक्स्ट्रा आपको मतलब थ्योरी बेस्ड नॉलेज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। इसीलिए आप पीवाईक्यू से करंट मिक्स दोनों है, क्लास बेस्ड ऑन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, गेम चेंजर होगी ये क्लास आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन से टॉपिक्स है। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट मिक्स आपको बोला था, तो इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इकोनॉमिक एंड ग्रोथ, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट फिजिकल पॉलिसी एंड यूनियन बजट, जो कि काफी अभी करंट अफेयर्स में चेंजेस चल रहे इससे रिगार्डिंग, तो वो सब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें बस मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक है जो लास्ट ईयर आए थे 2023 में, मैं बस वही टॉपिक्स आपको कराऊंगी।
और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस उसके रिलेटेड ही सब दूंगी मैं। एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड, एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड, एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी। पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर जो ये क्लास में रिकॉर्डेड देख रहा है वो 2x करके देख भी सकता है, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और कवर भी, आप क्वेश्चन कवर भी कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख दे रही हूँ आप, क्योंकि इतना लिखने का अगर लूंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिपोर्ट। तो ये हमारे कितने टोटल 8 टॉपिक हो गए, 8, जो कि मैं इस वीडियो में कराऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर क्वेश्चन हम करेंगे। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, बस जो मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पढ़ना होता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और कॉन्सेप्ट जो कि 2025 में इंपॉर्टेंट है। इसमें नेशनल एनएसओ जिसका 70.3% ग्रोथ है। अगर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब 58% हो गया है हमारे इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 58% हो गया है, तक पहुंच गया। और मतलब इंडियन ग्रोथ में इसमें मेन रोल इसी का है, सर्विस सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में, जो कि नेशनल ग्रोथ है। और नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट, रेपो रेट जो है। फिर हमारा हो गया सीआरआर हो गया, नेक्स्ट हमारा सीएलआर हो गया, और मॉरल हो गया, मॉरल। नेक्स्ट लिक्विडिटी टूल्स हो गया, लिक्विडिटी टूल्स। इन्फ्लेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों के पॉकेट में डायरेक्ट लिंक्ड है, जो कि इन्फ्लेशन से हमारे जो मनी हम यूज करते हैं वो सब ये इन्फ्लेशन से हमारे बताता है। नेक्स्ट यूनियन बजट और फेशियल पॉलिसी। तो ये क्या है, ये अमृतकल विजन है जो कि 2047 तक यूनियन बजट, इसके लिए बजट हुआ, ग्रीन इंफ्रा पुश हुआ है, फाइनेंस कमीशन, एफआरबीएम हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, न्यू स्कीम्स जो कि लॉन्च हुआ है, पीएम सूर्य योद्धा स्किल 2.0 पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ये बजट 2025 ने क्लियर मैसेज दिया है कि ग्रोथ विथ ग्रीन विजन, ये जो कि बजट निकला है हमारा 2025 का, उसमें क्लियर दिया है हमारे ग्रीन ग्रीन विजन का। जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, ये भी आपको पढ़ाऊंगी। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स रिगार्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ। और ये फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्या है, सेवी हो गया, आईएफसी, गिफ्ट सिटी हो गया, यूपीआई लाइट, एनबीपीएस नॉर्म्स हो गया। और पीवाईक्यू हमारे बेस्ड है रेपो रेट और रिजर्व रेपो, आरबीआई फंक्शंस क्या है उसके, एंड एसबीआई के प्रोजेक्ट प्रेरणा डिजिटल पेमेंट भी है 2025 का, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंडिया ने अभी वर्ल्ड के दिखा दिया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट अ ड्रीम, इट्स डिजिटल इंडिया रियलिटी। आजकल इंडिया डिजिटल हो चुका है, जो कि दूसरे कंट्री को दिखा भी दिया है, ये ड्रीम नहीं है, रियलिटी है। और जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड। एक्सटर्नल जो कि हम आउट ऑफ कंट्री करते हैं, बीओपी टॉप ट्रेड पार्टनर्स कौन से है, यूएसए, कनाडा, जापान, अमेरिका, वो सब क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। फॉरेक्स क्या है, एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं, पीवाई की भी इंक्लूडेड है, पीवाई क्यू में है, आईएमएफ, एसडीआर, आईपीएफ, डब्ल्यूटीओ से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद इंडिया ने में अपना बैलेंस बना के रखा है। तो ये हमें एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉवर्टी, ये सब आपको बस ओवरव्यू को मतलब एक नहीं होता, पिक्चर पिक्चर दे रही हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये सब डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं पहले, आप समझेंगे तो हम, हाँ 2 घंटा हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉवर्टी, पॉवर्टी ग्रोथ,
जैसे कि हमारा पॉवर्टी रैंक कितना है, HDI रैंक कितना है, स्किल इंडिया 2.0 क्या है, विकसित भारत जो कि स्कीम सूर्य उदय योजना क्या है, पीएम मोदी जो निकाले हैं। फिर PYQ किसके बेस्ड है, HDI एंड इनइक्वालिटी के बेस्ड है। और विकसित भारत है तो विकसित भारत जो स्कीम लॉन्च हुआ है सिर्फ उससे स्लोगन नहीं है, ये यूथ ड्रिवन रेवोल्यूशन है। पॉवर्टी हो गया। फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हमारा, तो ये क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने सारे स्कीम्स निकले, पीएम किसान ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम भी आया था। और अग्री स्टैक, नाबार्ड, PYQ हमारे बेस्ड है, ग्रीन रेवोल्यूशन, नाबार्ड रोल्स एंड रूरल हाउसिंग क्या क्या है वो सब पे बेस्ड है PYQ। किसान इकोनॉमी शुरू होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रांग बनाता है। किसान से इकोनॉमी शुरू होती है क्योंकि किसान ही क्रॉप्स ग्रो करेगा तभी हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स, हमारी रिपोर्ट और इंडेक्स क्या है वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। और IIP गति शक्ति क्या है, सेमीकंडक्टर प्लांट क्या है, रिन्यूएबल 500 GY क्या है, PY बेस्ड है, कोर सेक्टर और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, ये सब पढ़ेंगे। लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन तो भी PYQ भी इसमें इंक्लूड की हूँ। रिपोर्ट और इंडेक्सेस में एग्जाम की फेवरेट एरिया है और रिपोर्ट और इंडेक्स में ही वो ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स में ही खेलने का ट्राई करता है ऑप्शंस के साथ। तो इसके साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, और क्या क्या कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी। एक वीडियो के बाहर आपके एक क्वेश्चंस नहीं आएगा, यही सारे के सारे ये क्वेश्चंस, और मैं ये श्योरिटी के साथ बोली क्योंकि मेरे पास बस यूपीएससी के कोचिंग करती हूँ, कोचिंग देती हूँ बच्चों को जो कि 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं ये सब आपको श्योरिटी दे रही हूँ। ये नहीं कि ऐसे ही हवा में फेंक रही हूँ, नहीं, ये मैं पूरी रिसर्च और बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आपको ये सब बता रही हूँ। मानती हुई न्यू चैनल है बट आप लोग के सपोर्ट की वजह से ये हम बड़ा भी बना सकते हैं। मेरा बस ड्रीम है आप जो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनको लिए ये प्रोवाइड कराना ताकि उन लोग को भी सपने सच हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पूरा वीडियो का। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ये करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक MCQ विद करंट अफेयर्स अप टू अक्टूबर के मंथ तक, जितने करंट अफेयर्स है इकोनॉमी के रिलेटेड उतने हम पढ़ेंगे। और इकोनॉमी के रिलेटेड बाहर हम नहीं पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि वो मैं लेके आने वाली हूँ पूरे सेशंस करंट अफेयर्स के एग्जाम के 10-15 दिन पहले, जो कि अभी मटेरियल्स रेडी हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे हम जनवरी से लेके अक्टूबर तक हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो, बताइए, आर यू रेडी? कमेंट, हाँ गाइस, कमेंट, आपको क्लास कैसी लगी ये सब कमेंट करके प्लीज बताया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो क्या है, इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर द एनएसओ एडवांस एस्टिमेट इज प्रोजेक्टेड अराउंड, बताइए हमारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है जो कि 2024 और 25 के रिगार्डिंग। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ से पक्के श्योरिटी 100% क्वेश्चन फंसेंगे। अभी तक ऐसा वीडियो कोई यूट्यूब पे नहीं डाला है, ये पहला वीडियो है जो कि भवंडर मचाने वाला है, मान लो भवंडर ही मचाएगा। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 73, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इधर बताया था आपको, 73 बजट, देखिए बताया था ना मैंने, वही क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.3%, सॉरी 7.3%। नेक्स्ट, बेस ईयर ऑफ इंडिया जीडीपी कैलकुलेशन, बेस ईयर क्या है, जीडीपी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? एज अक्टूबर 2025। तो हाँ, जीडीपी कब हुआ था, इसका बेस ईयर क्या है?
बेस ईयर। तो बेस ईयर हमारा बोलिए क्या है? बेस ईयर हमारा 2011 और 12 है। ये हमारा करेक्ट आंसर। और ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि अभी 150 जो क्वेश्चन है लास्ट में वो भी हम कवर कर पाए विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों, ताकि आपको और रिवीजन हो जाए, तो जल्दी जल्दी थोड़ा आगे हम कवर करेंगे। नॉमिनल जीडीपी मेजर आउटपुट कौन से कॉन्सेप्ट में मेजर होता है? करंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, नन। एट करंट प्राइस, नॉमिनल हमारा इससे होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी? जीडीपी में से कौन सा एक्सक्लूड है जो कि इससे रिलेट नहीं करता है? इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट में जीडीपी होता है, एक्सपोर्ट में भी होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी होता है। ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी का रोल है नहीं, तो एक्सक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंडियंस पर कैपिटा इनकम 2024-25 एज पर द एनएसओ अप्रोक्सीमेटली क्या है? इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ₹1.9 लाख, 90 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which sector currently contributes the highest share of India GDP? जीडीपी में जो हाईएस्ट सेक्टर प्रोवाइड करती है, हाईएस्ट परसेंटेज, वो कौन सी सेक्टर है बताइए? अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था आपको, वो है हमारा सर्विस सेक्टर। हाईएस्ट रोल इसका कितना है, परसेंटेज कितना है इसका बताइए? 58, 58%। नेक्स्ट, द current repo rate as per the RBI MPC meeting October 2025 is, करंट का है ये, करंट रेपो रेट, रेपो रेट करंट का भी पूछेगा। तो इसका करंट है 6.50%। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट्स इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी? कौन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मेट करता है, फॉर्मुलेट्स करता है बताइए? इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट, the inflation target under the flexible inflation targeting framework is 4% to 2%. Next, when RBI sells government security in the open market, it's क्या है? When RBI sells government securities in open market, जब ओपन मार्केट में सेल करती है तो क्या है उसका? It reduce liquidity. Which of the following is qualitative instrument of monetary policy? हमारा है moral suasion. As per the RBI annual report 2024-25 इंडियन इन्फ्लेशन एवरेज क्या है बताइए? 4.7%. फिजिकल डिफिशिएंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बजट एस्टिमेट इज टारगेटेड एट, कितना हुआ है टारगेट 2024 और 25 का फिजिकल डिफिशिएंट बजट का? बताइए जल्दी। तो ये मैं बता दूं आपको, 5.1 फॉर जीडीपी ऑफ 5.1। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनियन बजट 2025-26 इंट्रोड्यूस अमृत इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फोकसिंग ऑन, किस पे फोकस कर रहा है वो? ग्रीन एनर्जी, जो कि न्यू हमारा है ग्रीन विजन करके, उसका रोल क्लियर विजन है, ग्रीन विजन पे बेस्ड है। हमारे जो बजट न्यू बजट है उस पे, इसी पे बेस्ड है सारे। तो ग्रीन एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, FRBM एक्ट एम्स टू, इसका एम क्या है? मेन मेंटेन
फिजिकल डिसिप्लिन। नेक्स्ट, द 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट 2024 इज चेयर्ड बाय द, कौन चेयर किया था 16 फाइनेंस कमीशन? इन चारों में से एन के सिंह, अरविंद पेनाग्रिया, मोंटेक अलोवेलिया, विवेक देवराय। अरविंद अरविंद पेंड्रिया, इसे नाम याद रखिए, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 100% आएगा आपके एग्जाम में, और भी बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो लास्ट तक बने रहिए, और अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है चारों में से? बताओ जी, जल्दी जल्दी, ताकि आपका रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, हाईवे का जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है ना, जो कैपिटल हमें बिजनेस में कैपिटल रहता है, उसको हम एक्सपेंड करते हैं कंस्ट्रक्ट करके हाईवे को। नेक्स्ट, अमृत काल विजन 2047 अनाउंस्ड इन बजट 2024 प्राइमरी टारगेट्स, जो कि ये विजन है अमृत काल विजन 2047 के लिए, उसके लिए बजट कितना निकाला गया है, बजट जो कि 2025 में बजट में इंक्लूडेड है, कितना है उसका, और टारगेट क्या कर रही है वो टारगेट, बोलिए बोलिए। डेवलप्ड इंडिया बाय, ये तो काफी इजी आंसर है। नेक्स्ट, सीपीआई कंबाइंड इज रिलीज मंथली बाय, बताइए। द सीपीआई कंबाइंड इज रिलीज मंथली बाय, क्या होगा, एनएसओ। नेक्स्ट, इन सितंबर 2025 इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट 5.0%, 5.0%, ठीक है। नेक्स्ट, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड करता है कोर इन्फ्लेशन? फूड एंड फ्यूल, फूड एंड फ्यूल। नेक्स्ट, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू, सॉरी ये ऑप्शन इधर आएगा डी, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है? cost push inflation occurs due to rise in cost of production, cost of production. Next, stagflation means, stagflation means क्या होता है? stagflation means जो स्टेज रहता है उसमें फ्लैशन कब होता है? जब हाई इन्फ्लेशन होता है और लो ग्रोथ, जब लो ग्रोथ होता है और हाई उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है तब। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI is combined by, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है आंसर? DPIIT। नेक्स्ट, सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये कब हुआ था? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1992, जो सबको पता होगा। द फुल फॉर्म ऑफ IFC गिफ्ट सिटी इज, फुल फॉर्म IFSC, फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा बताइए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। विच इंडियन बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट प्रेरणा, हाँ सबको, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, प्रोजेक्ट प्रेरणा किसका है? SBI का, जो कि लॉन्च हुआ है AI बेस्ड बैंकिंग, AI में बेस्ड बैंकिंग में अब पहला हो गया है SBI, जो कि लॉन्च कर दिया है। पहले हम AI सिटी देखे थे, AI यूनिवर्सिटी देखे थे, अब हम AI बैंक भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI लाइट X इंट्रोड्यूस 2025 अलोज, जो पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च हुआ है क्या अलो करता है? इंट्रोड्यूस 25 में अलो हुआ है, तो इंट्रोड्यूस हुआ है, अलो क्या करता है? ऑफलाइन पेमेंट बाय NFC, ओके। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स NBFC इन इंडिया? RBI, RBI तो हमारा गुरु है। नेक्स्ट,
The theme of RBI 2025 Financial Stability Report was inclusive growth and financial resilience. Next, Indian Malachite's export for financial year 2024-25 were approximately. अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको लाइव चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं थोड़े दिन के बाद लाइव भी क्लास आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा लाइव क्लास करने के लिए, तो मैं लाइव भी आऊंगी ताकि आपका डाउट भी सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, लाइव क्लासेस के थ्रू। तो ये हमारा जो इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है 24-25 का, इसका क्या है, बजट कितना है इसका, $450 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इंडियन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2025 इज। हाँ, पार्टनर कौन है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने में, इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर कौन है? यूएसए, जो कि अभी बहुत न्यूज में है। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत न्यूज में है और बहुत कुछ कर चुका है वो। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है बताइए? द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स करेंट प्लस कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, इंडियन करेंट्स अकाउंट डेफिशिएट कैड इन फाइनेंशियली 2025 वाज अबाउट 1.2% ऑफ जीडीपी। इंडियन करेंट अकाउंट डेफिशिएट में आपको इतना मिलेगा 1.2% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट, IMR SDR वैल्यू डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है इनका वैल्यू? इन चारों में से किस पे डिपेंड है? बास्केट ऑफ करेंसी पे डिपेंड है, कि डॉलर, यूरो, गोल्ड रिजर्व नहीं। बास्केट ऑफ करेंसी जितना है उन पे IMR SDR लगता है, वैल्यू ऑफ डिपेंड। हो गया। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर, इंडियन ज्वाइंट द IPEF, इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टू, किससे ज्वाइन किया? इंडिया। प्रमोट ओरिजिनल ट्रेड एंड सप्लाई चेन। इंडिया पॉवर्टी रेट डिक्लाइन टू डैश एज पर नीति आयोग, कितना है, कितने से वो कम हुआ? डिक्लाइन टू, बताइए। हम पढ़ रहे पॉवर्टी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। कितने हैं पॉवर्टी? 42 तक है, ठीक है। 37 से 42 तक पॉवर्टी ग्रोथ से क्वेश्चन है। देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर क्या है? 11.9%। नेक्स्ट, द विकसित भारत 2047 इंस्टीट्यूट एम्स टू, इसका एम क्या है? डेवलप इंडिया बाय 2047। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन पहले किया था, रिपीटेड हो गया। चलो, इंडिया HDI रैंक UNDP 2024 इज, कितना है? 132। नेक्स्ट, ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स 2025 placed India in around 136. Next, Skill India Mission 2.0 launched in 2025 focus on, ये स्किल इंडिया मिशन कब हुआ? किस पे फोकस करता है? कौन से फोकस करता है? डिजिटल स्किल, AI, एग्रीकल्चर लेबर, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल हाउसिंग। क्या है? स्किल। आप स्किल से डिजिटल स्किल एंड AI, जो कि AI आजकल बहुत ट्रेंड में है। AI बैंक भी निकला, AI सिटी, AI हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी सिटी, वो सब AI ही हो रहा है। नेक्स्ट, द PM सूर्योदय योजना 2025 में लॉन्च हुआ है, तो इसका एम क्या है? एम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। और ये दो चार योजना बहुत हाइलाइट्स में, आजकल करंट अफेयर्स में भी हाईलाइट, तो इसे क्वेश्चन आपके पक्का एग्जाम में फंसेंगे, जो कि मैं वही क्वेश्चंस लेके और बार बार रिपीट करी, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। ठीक है,
तो ये इसका क्या है आंसर बताइए। प्रोवाइड सोलर रूफ टॉप्स फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, या बिल्ड पावर प्लांट्स, सब्सिडाइज कोल, प्रमोट ईवीज। प्रोवाइड सोलर रूफ टॉप्स फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। सोचिए कितने बड़े 1 करोड़ हाउस होल्ड पे उनके ऊपर सोलर रूफ टॉप्स पे लगाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चंस। MSP for paddy 2024-25 session was fixed at approximately कितना होगा? ऑप्शन नंबर ये 2300 पर क्विंटल। नेक्स्ट, which scheme does land record and crop insurance integration? बताइए which scheme decide land records and crop insurance integration? अग्रि शक्ति प्रोजेक्ट, ये है लैंड रिकॉर्ड और क्रॉप इंश्योरेंस से इंटीग्रेशन के साथ। इस पे अग्रि स्काइट प्रोजेक्ट, अग्रि और स्टैक, अग्रि मतलब आप लैंड क्रॉप्स रिगार्डिंग, और स्टैक मतलब इंटीग्रेशन क्रॉप्स। ये नेक्स्ट, पीएम किसान प्रोवाइड एनुअल इनकम सपोर्ट। पीएम जो किसान है वो कितना प्रोवाइड करते हैं बताइए, स्कीम से आपको कितना पैसा मिलता है, जो किसान है उनको कितना पैसा मिलता है एनुअली? 6000। नेक्स्ट, नाबार्ड सेलिब्रेट 42 फाउंडेशन ईयर, 42 सेकेंड फाउंडेशन ईयर इन कौन से ईयर में उसका 42 फाइनेंशियल ईयर हुआ? और जो कि करंट अफेयर 2025 का आएगा तो ऑफकोर्स ये 25 का ही होगा। नेक्स्ट, पीएम आवास रूरल 2.0, सबका जो भी रूल्स जो भी योजना पहले निकला था, स्कीम्स निकला था, उसका सबका 2.0 2.0 2.0 ये ट्रेंड में चल रहा है। पीएम आवास रूरल 2.0 अनाउंस्ड इन बजट 2025 टारगेट्स। इसके टारगेट क्या है जो कि बजट में अनाउंस हुआ है? तो बताइए। आवास, आवास मतलब घर प्रोवाइड करने के लिए क्या है? 1 करोड़ हाउस बाय 2029, फ्री अर्बन फ्लैट्स, हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर? 1 करोड़ हाउस बाय 2029 तक, 2029 तक 4 साल, मतलब ये 25 चल रहा है। इन 4 years 1 करोड़ हाउस प्रोवाइड करेंगे, 1 करोड़। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एग्रीकल्चर जीवीए शेयर इन जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 15%। ओके, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन। मेक इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था बताइए? मेक इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे को पता होगा। ये क्वेश्चन भी ऐड किए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर पाओ। ठीक है, बताइए। 2024। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अराउंड डैश ऑफ आईआईपी वेट। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या है इन चारों में से? चारों में से 20, 25, 40, 50 क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 40। इंडियन आईआईपी ग्रोथ रेट अगस्त 2025 स्टूड एट 6.6%। 6.6% था हमारा। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति योजना फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है जो पीएम गति शक्ति है? पीएम गति शक्ति योजना, देखिए ये सब जो कि न्यूज में चल रहा है वही सब मैं करा रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीएम गति शक्ति योजना फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है? मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है स्पेशली। नेक्स्ट, इंडियन फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब प्लांट इन 2025 इज सेट अप इन गुजरात। सेमीकंडक्टर प्लांट। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट ऑफ 2030, क्या है कैपेसिटी 2030 तक? 500। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 रैंक्ड इन इंडिया
48th. नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101. वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थीम क्या था? 2025 में जो हुआ था रिपोर्ट, उसका थीम क्या था उस रिपोर्ट का? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ, ग्लोबल डेफिस क्राइसिस, एआई एंड वर्कफोर्स, क्लाइमेट फाइनेंस, क्या है? बताइए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, 58. IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ अक्टूबर 2025 प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट, कितना ग्रोथ हुआ है? 6.8%. नीति आयोग लॉन्च इंडियन प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2025 टू मेजर, ये लॉन्च हुआ है क्या मेजर करने के लिए? नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम्स. इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग, लास्ट क्वेश्चन. इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन अक्टूबर 2025 स्टूड अराउंड $650 बिलियन. और ये तो हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी से रिलेटेड. और सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स है, जो कि स्पोर्ट्स, इकोनॉमी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, सोशल सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट इंडेक्स, वो सब रिगार्डिंग में लेके आ रही हूँ एग्जाम से पहले. 15 डेज पहले मैं सेशन मैराथन लेके आ रही हूँ, जो कि 9 घंटे का रहेगा, साथ में हम पढ़ेंगे. उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप मुझे बताइएगा. और ये मैं प्रोफेशन ये छोड़ दूंगी अगर बाहर आ गया तो, टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ दूंगी अगर इस वीडियो से अगर करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस बाहर आ गया है तो. ये श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ आपको, ठीक है? ऐसे नहीं श्योरिटी देती हूँ मैं, जब दे रही हूँ तो कोई बात है, इसलिए. ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे. अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ना है तो, कि जो कि मैं लेके आई करंट अफेयर्स के, और अगर कोई सब्जेक्ट को आपको क्वेश्चन चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, 200 300 क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं इस पर वीडियो लेके आ जाऊंगी. और आपको ये क्लास कैसे, ये सब 60 क्वेश्चन कैसे लगा, ये न्यू पैटर्न टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है. कैसे लगा आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं न्यू और भी इसे क्रिएटिविटी कर पाऊँ ऐसे सेम टू सेम. ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ? 150, हाँ, हमेशा 120 बोलती हूँ. हाँ, 150 गेम खेलने के लिए क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें हमारा PYQ है प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, दोनों दोनों है. और जो PYQ रहेगा मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने कराया था पॉलिटी का क्वेश्चंस कराया था, जो कि 300 क्वेश्चंस थे. टोटल 300 क्वेश्चंस के मैंने पॉलिटी वीडियो कराया, जो कि मेरे चैनल पे आप जाके, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा. बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और बहुत इकोनॉमी करा दी, जो कि बहुत गेम इकोनॉमी करा रही हूँ, और पॉलिटी का भी करा दी, जो कि 20 क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है, इसी कॉन्सेप्ट पूछता है. और बस मेन मेन सब्जेक्ट्स मैं करा रही हूँ, मेन मेन. पॉलिटी मेन था, इकोनॉमी में मेन है, और भी जो मेन है वो मेरे अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको कराऊंगी. ठीक है, तो ये सब तो हमारे थे. और 150 क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने वाले, तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास. ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन. अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, बताइए. इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी रखी हूँ और स्टेटमेंट बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन भी रखी हूँ. ये सारा जैसे यूपीएससी यूपीएससी ईपीएफओ के पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये. ठीक है, तो बताइए. अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, इन चारों में से क्या है आपका आंसर? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, बताइए जल्दी जल्दी.
The money supply is fully controlled. Deficient financing takes place. Only export take place. Neither export nor import take place. Closed economy मतलब closed होता है, उसमें कुछ प्लेस नहीं होता, neither export और nor import. तो closed economy मतलब closed. ओपन इकोनॉमी मतलब एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है. क्लोज मतलब कुछ, सब कुछ बंद. एक्सपोर्ट बंद, इंपोर्ट बंद. क्लोज्ड इकोनॉमी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड व्हेन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. नेशनल इनकम जब एस्टिमेट करते हैं तो कौन से टॉपिक्स हम इंक्लूड करते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, रिटायरमेंट पेंशन, सेल ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट, कैपिटल गेन्स. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो ऑप्शंस कोड्स. ओके. बताइए. तो हम जब नेशनल इनकम का एस्टिमेट बनाते हैं तो हम पेंशन इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स वैल्यू क्या होगा वो भी करते हैं, कैपिटल गेन्स ये नहीं करते हैं, सेल्स ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट ये भी नहीं करते हैं. तो ओनली हमारा 1 और 2 हो जाएगा. 1 और 2. ठीक है. तो ये क्वेश्चन इन द कंसेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हाँ, ये क्वेश्चन हमारा एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पीवाई क्यू आ चुका है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में. तो आप ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा. और जो पीवाई क्यू हो, आप बार बार वही रिवाइज कीजिएगा, बार बार वही रिवाइज कीजिएगा, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो सब. मतलब ये पूरे टोटल 200 क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट ही है. इसमें कुछ भी ये नहीं कि ये नहीं, ये मतलब ये एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है. पूरे के पूरे इसमें 200 में इम्पोर्टेंट ही चूज करके लाई हूँ. 1000 क्वेश्चंस में से आपके लिए स्पेशल 200 क्वेश्चंस. सोचिए कितने कम है, थाउजेंड्स कंपेयर टू, वहां आप कंफ्यूज कितने याद रहते एग्जाम में, इसलिए मैं 200 क्वेश्चंस लेके आई हूँ. तो बताइए, ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है. और ग्रोथ रेट जीडीपी हैज steadily increased in last 5 years. The growth rate in per capita income has steadily increased in last 5 years. कौन से स्टेटमेंट दोनों में से करेक्ट है? बताइए. द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी और इसमें पर कैपिटा इनकम जो इंक्रीज हुआ है, ये लास्ट 5 ईयर, ये भी लास्ट 5 ईयर में. जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम रिगार्डिंग. बताइए. जीडीपी. जीडीपी से रिगार्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है हमारा. जैसे जीडीपी हम यहाँ लिख लेते हैं, 2006, 7, 8, 9, 10. जीडीपी कितना था, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ, देखते हैं. 8.10% था हमारा. फिर 7 में 7.70 था कुछ. फिर 3.10 था इसे. नेक्स्ट हमारा 7.90 था इसमें 2009 में. और 2010 में 8.50 था ऐसे. तो ये लास्ट 5 ईयर में तो कुछ इंक्रीज था नहीं. नेक्स्ट हम पर कैपिटल का देखते हैं, क्या था इसमें. 2006, 7, 8, 9, 10, इसका भी देख लेते हैं. तो इसका क्या था, पहले 2006 में हमारा कितना था, 12 पॉइंट मिनिमम 88%. ओके, 88%. नेक्स्ट 27.52%. इसमें माइनस भी गया था हमारा, डिक्रीज डिसलाइन में 2.86%, 10.38%, 23.16%. तो ये जो ये स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये हमारा दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि इंक्रीज नहीं हुआ है. 2006 में इतना था, डिक्रीज ही हुआ है. ये स्टेडली इंक्रीज कहाँ हुआ है बताइए, इसमें इंक्रीजेस दिख रहा है नहीं ना. कहीं डिक्रीज, डिक्रीज, फिर इंक्रीज थोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा, ये दोनों मिक्स है. यहाँ भी सेम वही है. तो नाइदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट इफनेशन. देखिए कितने ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी करके ट्विस्टेड करके पूछ दिया है. 2023 में क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक में, जो कि टॉपर भी सोचिए, आधे से ज्यादा बच्चे तो ये क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किए होंगे.
जिनको ये सब डाटा, जिसको ये सब डाटा पता होगा, वही नए क्वेश्चंस को अटेंड करेगा। क्यों फालतू में अपना नेगेटिव मार्क्स बढ़ाएगा, बताइए। इसलिए ये क्वेश्चन स्किप भी काफी 2% बच्चे ही अटेंड किए थे क्वेश्चंस, जैसे कि मेरे डाटा है मेरे पास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टोटल 150, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इफ अ नेशन ए हैज हायर गेनी कोएफिशिएंट देन नेशन बी, which of the following has concluded currently from this? Nation A is economically wealthier than nation B. Nation B has better social indicator than nation A. Nation A has higher level of environment degradation than nation B. Nation ये नेशन ए या नेशन बी से कंपैरिजन स्टेटमेंट, तो कौन सा करेक्ट है बताइए। नेशन, देखिए नेशन ए, नेशन बी, ये क्या है? नेशन ए इज इकोनॉमी वेल्थर देन, इकोनॉमिकली वेल्थर है ये पहले ज्यादा ही ये कम है, फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नेशन बी हैज बेटर सोशल इंडिकेटर देन ए, इसमें बेटर है हमारा बी, ये हाई पे है ये लो पे है। नेशन ए हैज हायर लेवल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इसमें हायर, इसमें है लो, ऐसे। और ये क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली फ्रॉम दिस, तो इसका आंसर होगा हमारा नन ऑफ अबव, इसका कोई आंसर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। पता नहीं किस टॉपिक पे पूछा है ये क्वेश्चन, जो कि पीवाई क्यू ही है। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेजरमेंट ऑफ क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि मैंने बोला था आपको नेशनल इनकम में आपको जीडीपी पढ़ना होता है, जीएनपी क्या होता है वो भी पढ़ना होता है, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेशनल से ये डोमेस्टिक से रिलेटेड है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट ऑफ क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड क्रॉस नेशनल डिफर फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या ये करेक्ट है। ये डिफर करता है, ये नेशनल से है, और क्रॉस डोमेस्टिक डिफर करता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से आता है वो। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन फ्रॉम द क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो डिप्रिसिएशन हम डिडक्ट करते हैं तो हमारा क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है ऑप्शन, तो हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि ये मैच द फॉलोइंग है हमारा, और पीवाई क्यू क्वेश्चन है, आ चुका एग्जाम में पहले, तो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम। इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, टर्म है ये और मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, इसके टर्म्स को डिस्क्राइब किया है। मेल्ट डाउन, रिसेशन, स्लो डाउन। मेल्ट डाउन फॉल्स इन स्टॉक प्राइस, रिसेशन फॉल्स इन ग्रोथ रेट, स्लो डाउन फॉल्स इन जीडीपी। क्या है सही? विच पेयर्स इज गिवन करेक्टली, कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच्ड हुआ है? स्लो डाउन फॉल्स इन जीडीपी होता है क्या? मेल्ट डाउन फॉल इन स्टॉक प्राइस, मेल्ट डाउन ये हमारा ओनली यही करेक्ट मैच हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट, a rise in general level of price may be caused by, तो जहां तक मुझे याद है ये भी पीवाई क्यू क्वेश्चन ही है। पीवाई क्वेश्चन, a rise in general level of price may be caused by an increase, हाँ ये स्टेटमेंट देखेंगे कौन से लेटर, an increase in money supply and decrease in aggregate level of outputs and increase in effective demands। मनी सप्लाई में, एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट में और इफेक्टिव डिमांड में, क्या है इसका आंसर? राइज ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस, हम प्राइस का लेवल जान, ये क्वेश्चन पूछा है उसके कैसे, तो इंक्रीज जब होता है मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट जब डिक्रीज होता है तो प्राइस होता है, फिर इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव डिमांड ये भी हाई होता है,
तो हमारा ऑप्शन ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे और ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा 1 2 3। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म रिचर्ड इम्पैक्ट सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? रिचर्ड इम्पैक्ट सीन इन द न्यूज रिसेंटली, जो हम रिसेंटली न्यूज ये सब अभी का है। तो नेगेटिव इफेक्ट ऑन एडवांस इकोनॉमी एज पर द इमर्जिंग मार्केट नेशन स्ट्रगल टू क्लो आउट द पैंडेमिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, in the concept of national income accounting, consider the following statement with the reference to inventory of a firm. It includes the stock of unsold finished goods but does not include the raw materials which a firm may carry from one year to next. The rise in the value of inventories of a firm over a year is treated as investment expenditure undertaken by the firm. Which of the statement is given above are correct? Are not correct, sorry, आर नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इसमें नॉट करेक्ट है? तो इंक्लूड्स हमारे स्टॉक नेशनल अकाउंटिंग इकोनॉमी के रिलेटेड हमारे इन्वेंट्री ऑफ फर्म। इट इंक्लूड्स स्टॉक अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड द रॉ मटेरियल्स। तो ये हमारा गलत है, तो हमारा नॉट करेक्ट कौन सा है? वन ओनली। द राइज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फर्म ओवर अ ईयर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ ये हमारा करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक ही रॉन्ग। हमारा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली वन हम डालेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इन द इकोनॉमी, द इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ये जो कि ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप करेक्ट कौन सा आंसर? डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, increase the tax collection of the government, increase the investment expenditure in the economy, increase the total saving in the economy। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट कब डिक्रीज होता है? जब हम इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है इकोनॉमी का। ये जो कि पीवाई क्यू क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे ट्विस्टेड ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं हमारे 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू ईएजी, यूरेशियन ग्रुप ऑफ कंबैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द आइजिस ऑफ ईएस ईस्ट एशिया समिट। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस। It develops the conduct joint activity aimed to combating money laundering and terrorist financing। कौन से करेक्ट है इन तीनों स्टेटमेंट में से? इट एस्टेब्लिश्ड अंडर द ईस्ट इंडिया समिट, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये तो करेक्ट है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म में है। अब बताइए, इंडिया, ये तो मतलब ओनली ओनली 3 तो हो नहीं सकता, ये तो पहले हट गया। ठीक है, बताइए। सॉरी सॉरी, अभी तो हम 3 देखे नहीं ना। हम्म, कौन एस्टेब्लिश? तीनों स्टेटमेंट्स आप देखिए। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, कौन किसने किया था? ये ईएस 2004 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, अक्टूबर 6। और इसके 4 कंट्री फाउंडर्स है, 4 कंट्रीज में है बलूचिस्तान, काजिस्तान, बेलारूस। हाँ, पहले बेलारूस है, काजिकिस्तान है, चाइना भी है, फिर किर्गिस्तान स्थान, नेक्स्ट हमारा ये 4th 5th रशिया भी है,
ताजिकिस्तान भी है, और इसने ईए से ना एस्टेब्लिश नहीं किया था। ये जो हमारा जो कमिटी है मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म, ईएजी का यूरेशियन ग्रुप, ये एस्टेब्लिश नहीं किया था, ईस्ट एशिया समिति नहीं किया था। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है। ओके, तो स्टेटमेंट वन तो रॉन्ग है। और फाउंडर कौन है? इंडिया इज द फाउंडर ऑफ दिस मैम? नहीं, इंडिया तो इनमें इस ग्रुप में है ही नहीं, इंडिया तो इस ग्रुप में है ही नहीं, तो फाउंडर कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। इस ग्रुप का फाउंडर नहीं है, तो हमारा ये टू भी रॉन्ग हो गया। तो ओनली थ्री ही हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन में है ओनली थ्री, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग द करेक्ट रिलेट ऑफ फिनक्लोवेशन। फिनक्लोवेशन क्या होता है? फिनक्लोवेशन, फिनक्लोवेशन एक होता है मनी पेमेंट, मनी पेमेंट से रिलेटेड है। मनी पेमेंट जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट ने लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में, और विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं हमारे चारों स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है जो कि रिलेट करता है। इट विल बी परमानेंट प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेन थ्री बैंक टू co-create inclusive financial solution with participant startup। जो स्टार्टअप्स करेंगे उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है। परमानेंट फॉरेन थ्री, इट विल परमानेंट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉन्च किए थे इस बैंक के थ्रू, इंडियन पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि फाइनेंशियल सोल्यूशन देगा, जो कि पार्टिसिपेंट स्टार्टअप कर रहे हैं न्यू। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़िए सब। प्रमोट करेक्टिव एक्शंस इज अ फ्रेमवर्क। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट आंसर बताइए। तो promote corrective action is a framework under which banks with weaker financial metrics are put under the watch of by the RBI। तो ये तो हमारा करेक्ट है, आरबीआई उस बैंक को वॉच करता है। पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाइज टू ऑल इंडियन बैंक्स, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये जहां जहां ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ये वन है ही नहीं, तो इन तीनों में से टू यहाँ है, टू यहाँ है, तो ये होगा नहीं, हमारा ओनली वन एंड थ्री, वन एंड थ्री करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और विथ रेफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इससे हमारा क्या है, ये हमारा पीवाई क्यू क्वेश्चन है, और जो कि 150 क्वेश्चन है। तो आपको मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगी क्लास में, और 50 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी। HW, आप वो सॉल्व करके अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल भी है वहाँ। ओके, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं अपना डाउट सॉल्व करती रहूंगी। हर एक क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 50 क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क दूंगी, आपको खुद के जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपका डाउट क्या है कहाँ नहीं है वो सब आपका सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट में 50 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी, 100 क्वेश्चन पे कराऊंगी क्लास में। ओके, तो विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर, जो कि होता है एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? Acquire a new technology is capital expenditure. Debt financing is a considered capital expenditure, while equity finance is considered revenue expenditure. इसमें सेलेक्ट कीजिए, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट होंगे, जो कि पीवाई क्यू क्वेश्चन है। तो हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड कहाँ करते हैं? कंपनी के लिए, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी लेते हैं तब एक्सपेंड करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट तो करेक्ट हुआ। डेप्ट फाइनेंसिंग कंसिडर कैपिटल एक्सपेंड, नहीं, डेप्ट जो फाइनेंसिंग है उसे फाइनेंशियल में कन्वर्ट, एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं, नहीं, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो which one of the following has a inverse effect on the money multiplier in the economic? Increase in a number of deposit with the banks, increase in statutory liquidity ratio in the bank, decrease in the cash reserve ratio in the bank, increase in the banking habit of the people। इसमें करेक्ट आंसर क्या है बताइए।
इनवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट किस पे पड़ता है? मनी मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी। जब इंक्रीज होता है सैनिटरी लिक्विड रेशियो, रेशियो ऑफ द बैंक, इसमें एसएलआर में इंक्रीज होता है, तब हमारा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट्स में चूज कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हार्ड करेंसी इज इंटरनेशनल करेंसी। हार्ड करेंसी जो है क्या इंटरनेशनल करेंसी इन विच द हाईएस्ट faith is shown and needed by every economy. Second statement, hard currency is a currency that is easily available in any economy in the forex market. Hated currency. Hated currency is a term used to forex market to donate the domestic currency and which is under the enough pressure heat of depreciation. इन तीनों स्टेटमेंट में से तो मुझे चलिए देख लेते क्या ही करेक्ट है। हार्ड करेंसी द इंटरनेशनल करेंसी, ये हम करेक्ट करते हैं, जो कि इंटरनेशनल करेंसी है। इस पता चलता है विच इज द हाईएस्ट फेथ इन शोन एज द नीडेड ऑफ एवरी इकोनॉमी, जो कि सबको चाहिए, और इंटरनेशनल करेंसी तो वैल्यूएबल भी है। नेक्स्ट, हार्ड करेंसी इज द करेंसी दैट इजीली अवेलेबल। नहीं, ये जब हाईएस्ट है और बहुत वैल्यूएबल है तो इजीली अवेलेबल होगा? नहीं। हमारा टू रॉन्ग है तो टू टू रॉन्ग है, वन करेक्ट है, वन एंड थ्री, थ्री देख लेते, अगर थ्री होगा तो ओनली वन, अगर नहीं तो थ्री देखो। हेटेड करेंसी इज अ टर्म यूज्ड टू फॉरेक्स मार्केट टू डोनेट द डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर एनफ प्रेशर हीट ऑफ डिप्रिशिएशन। ओके, ये तो स्टेटमेंट हमें करेक्ट, तो ऑप्शन हो गया वन एंड थ्री, करेक्ट ऑप्शन वन एंड थ्री। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये तो स्मॉल फाइनेंस से बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट है तीनों। आई होप आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन। They are subjected to norms of cash reserve ratio, CRR, SLR, ये सब important topics है। At least 25% of its branch shall be unbanked rural centers। बताइए। फिर प्रायोरिटी सेक्टर मस्ट कंप्रेस 75 ऑफ देयर नेट क्रेडिट। ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो गया वन टू थ्री। अगर आपको मेरा उस जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराई थी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए, ट्रिक्स पसंद आए, तो आप मुझे बताइएगा। मैं और भी क्वेश्चंस करंट अफेयर से बेस्ड से क्वेश्चंस लाऊंगी, और ला सकती हूँ मैं 200 बेस्ड क्वेश्चन ला सकती हूँ। ओके, आप जितना बोलेंगे उतना मैं लाऊंगी। वो मैंने बस एक सैंपल के लिए रखा, ताकि आपको अगर पसंद है तो मैं और भी आगे उसे कंटिन्यू कर पाऊँ करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एन आरबीआई मंथली बुलेटिन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, इंडिया हैज एक्सपीरियंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। चारों स्टेटमेंट में से क्या है? आरबीआई मंथली बुलेटिन में कोविड पैंडेमिक में क्या एक्सपीरियंस किया? क्या लॉयर propensity to save, lower deposit with the banks, higher investment in mutual fund, higher subscription of life insurance policy, क्या था? ये तो बिल्कुल लॉयर तो था नहीं। लोअर डिपॉजिट विद द बैंक, डिपॉजिट कम हो रहा था, ये सही है। हायर इन्वेस्टमेंट, बहुत हाईएस्ट इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा था, और सब्सक्रिप्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का भी, अगर लाइफ उनके कोविड 19 में मरने वाले थे, कितने लोग मर जाते तो लाइफ इंश्योरेंस भी बनवा रहे थे, तो ये भी एक्सपीरियंस किए। तो मैं टू थ्री फोर इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। नेक्स्ट, द करेंसी ऑफ सर्कुलेशन इन द इकोनॉमिक इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किससे करेंसी, हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमिक इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट से, यूपीआई पेमेंट से, कैश ट्रांसफर स्कीम से, या पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से? किससे इंक्रीज हुआ बताइए? ट्रांसफर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज, जब हम कैश ट्रांसफर करते हैं स्कीम बाय द गवर्नमेंट, तभी हमारा इकोनॉमिक करेंसी सर्कुलेशन होता है। कैश ट्रांसफर, कैश हम देते हैं दुकानदार को, तभी ना वो जो करेंसी का सर्कुलेशन है वो इकोनॉमिक्स में इंक्रीज होता है। कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन हाँ 19 के था ना 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, इज आर नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ मनी। अच्छा, मनी का जो प्राइमरी फंक्शन नहीं है ये बताइए। मनी का यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन, यूज फॉर यूनिट ऑफ अकाउंट, act as an intermediate, is a exchange process selective। ये तो करेक्ट है, ये होता है। ये यूज एन यूनिट ऑफ अकाउंट यूनिट होता है। इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन नहीं। विच इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, तो ये हमारा नहीं है, तो ओनली वन। ये क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्या है इसका आंसर बताइए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। Which reference to physical policy, which of the following is not a objective of physical policy। इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है ये बताइए। क्या इसका टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, to increase economic and wealth inequalities, to provide employment opportunity, to ensure the stability in price। इसका ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ऑब्जेक्टिव है इसका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का भी प्रोवाइड है इसका पॉलिसी, टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन प्राइस भी है, बट इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, टू इंक्रीज इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द फिजिकल डिफिशिएंट। income increase income tax rate, borrow from the market, reduce subsidies, investment of public sector undertaking। select the correct option। बताइए। जो फिजिकल डिफिशिएंट है तो इंक्रीज इनकम टैक्स रेट इंक्रीज होता है, सही है। नेक्स्ट, बोरो फ्रॉम द मार्केट, सही है। रिड्यूस सब्सिडाइज, डिस इन्वेस्टमेंट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ये 1 2 3 4 चारों करेक्ट है हमारा। With respect of commodity transaction CTT, consider the following statement। तीनों स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट है बताइए। CTT टैक्स रिलेटेड है, जो कम्युनिटी पे टैक्स लगता है। इट इज अ टैक्स इम्पोज बाय एक्सचेंज ट्रेड कम्युनिटी ड्रेस, नहीं ये गलत है। यूनियन बजट में भी ये थोड़ी ना होगा, नहीं। एनर्जी प्रोडक्ट लाइक, जब 1 2 होगा नहीं, 1 2 तो 3 होगा ना स्टेटमेंट में। ये हमारा बेनिफिट है, काफी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा पीवाई क्यू क्वेश्चन है। जो भी पीवाई क्यू है मैं आपको बताती चल रही हूँ। एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड बिल्डिंग मशीनरी, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके सही है। 1 तो ये तो गलत हो गया ऐसे। नेक्स्ट, लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, लोन रिसीव करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, तो लोन रिसीव करते तो हमारा वो भी कैपिटल हो गया एक तो फॉर्म। तो फॉर्म के भी 1 2 दोनों करेक्ट हो गए, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। तो ये हमारा थर्ड जाने की जरूरत, लोन एंड एडवांस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन के रिलेटेड 1 2 3 ही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज फिजिकल पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए हैं पॉलिसी ने, बताइए। Reduction in public expenditure and public borrowing, increase tax on private business, increase interest rate in the economy। क्या है इसका आंसर। reduce in public expenditure and public borrowing, उनका एक्सपेंड करने का और जो बोरो करने का वो रिड्यूस किया है, ये सही है। नेक्स्ट, इंक्रीज टैक्स एंड ऑन प्राइवेट बिजनेस जो कर रहे हैं उनपे इंक्रीज किया है टैक्स, और ये इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमिक नहीं, ये रॉन्ग है। तो हमारा 1 2 करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2। ठीक है, अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया, अभी हमारा 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है। तो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। चलिए हम 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी इन इट्स इफेक्ट, बताइए। तो जो कि बता दूं मैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट इन्फ्लेमेटरी इन द इफेक्ट, तो इसका आंसर क्रिएटिंग अ न्यू मनी एंड टू फाइनेंस अ बजट डिफिशिएट। नेक्स्ट, in the Indian fiscal federal system, resources are located from the center to the state. Which of the following is not a means of resources allocation at present? Transfer of plan for plan implementation under the Gadgil formula. Next, which one of the following was not a stipulate of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003? बजट 2003 का, ये हमारे बहुत पास्ट, बहुत हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर भी हमारे 2023 में ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन इन प्राइमरी डिफिशिएट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपको और भी इसमें परफेक्ट होंगे, और एक बार ये रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ ना, तो नेक्स्ट टाइम कभी टफ नहीं लगेगा आपको, समझी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट से कौन सा आपका चारों स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट है? रेवेन्यू, इट इज अ डिटेल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ओके, तो करेक्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स इन एक्सेस ड्यूटी इनका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूटेंट टैक्स रेवेन्यू, करेक्ट, गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। मोस्टली डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिव, नहीं, ये हमारा गलत है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, गलत भी है क्वेश्चन के और करेक्ट भी ऑप्शन है दोनों साथ में। स्टेटमेंट गलत है, बट क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30, विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन external debt, consider the following statement: the share of short term debt in the total external debt is more than 50% at the end of the March 2021। ये लास्ट टाइम के हमारे पीवाई को क्वेश्चंस लग रहे हैं, बट कोई ना, सॉल्व कर लेते, क्या ही जा रहा है। तो ये हमारे एक्सटर्नल डेब्ट्स इंडिया के, द शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इज टोटल एक्सपेंड इज द, तो ये हमारा 2021 करेक्ट है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद द रेशियो एक्सटर्नल डेब्ट एंड 100% ऑफ आफ्टर द डिकेड इन 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये 100% तो नहीं हो सकता, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो हमारे 31 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो पढ़िए क्वेश्चंस क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, 4 स्टेटमेंट है, बताइए जल्दी जल्दी। और स्टेटमेंट है तो आपके लिए ये बेनिफिट, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, बहुत इजी वे है। इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन जनरल, इट impacts the average income of the household, marginal productivity of the workers facing the problem is zero, employing such workers in the other economic sector can be increased national income, which of the statement is given above are correct? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है जो दिए गए हैं? चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following brings out the consumer price index number for industrial workers? इंडस्ट्रियल वर्कर, जो कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इंडस्ट्रीज ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर
इंडस्ट्रीज वर्कर, लेबर ब्यूरो, यही लाता है प्राइस इंडेक्स। Under the Code of Social Security 2020, in which of the following statements central government can frame the notify welfare schemes for the unorganized workers? Life and disability covers, provident fund, health and machinery, housing, select the correct option. क्या कवर करता है, कौन से स्कीम्स लाते हैं बताइए? हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट से लाते हैं, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर और हेल्थ, ये तीनों से स्कीम्स लाते हैं, तो ओनली 1 and 3. Which of the following provides the sources of data on unemployment in India? National Statistical Organization, Direct Journal of Employment and Training, या थर्ड सेंसस ऑफ इंडिया? कौन प्रोवाइड करता है डाटा? तो ये हमारे NSO अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा प्रोवाइड करता है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, सेंसस ऑफ इंडिया, दो तीनों करते हैं, 1, 2 and 3. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन रूरल ग्रोथ. जो रूरल ग्रोथ में उसमें वुमेन का रोल क्या है? तो एग्रीकल्चर इन रिसेंट ILO एस्टिमेट फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर 57% इन 2028, या ये भी करेक्ट है, स्टैटिकल डाटा जो कि है. इन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट 90% ऑफ इंडोर जॉब्स लाइक मिल्किंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा आर डन बाय द वुमेन, या जो कि करेक्ट है. Women constitute almost nearly half of the total employment in forest-based small-scale industries. ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन हो गया 1, 2, 3. नेक्स्ट, core inflation of different from headlines inflation because the reform ignores articles of volatile nature in price index. ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, जो कि ये बता दूं मैं, ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विथ, ये भी हमारे PYQ सीरीज ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन्फ्लेशन, यूजली कपल्ड विथ, इन्फ्लेशन से कपल्ड होता है. नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the cost push inflation? Cost push inflation can occur at the higher cost production decrease aggregate supply in the economy, क्या ये करेक्ट है? नेक्स्ट, इंक्रीज इन लेबर, इंक्रीज लेबर कॉस्ट कैन गेट को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या ये भी करेक्ट है. स्टेटमेंट 3, राइजिंग प्राइस कॉस्ट बाय द कंज्यूमर इज एन एग्जांपल, नहीं, ये गलत है, तो ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. With reference of the demand full inflation, consider the following statement. Demand full inflation exists when the aggregate demand for food or service outstrip aggregate supply. तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन से तो हमारा ये सही है. नेक्स्ट, हमारा इफ एग्रीगेट डिमांड rises faster than productive capacity then the firms will be respond by the putting of price getting inflation, ये करेक्ट है, तो 1 and 2 करेक्ट है, तो ये थर्ड तो रॉन्ग होगा. 1 and 2 ओनली थर्ड, नहीं, 1, 2 करेक्ट है, इसमें 1, 2 इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा. देखते हैं इन तीनों में, ये 3. Demand full inflation is also when overall price increase due to increase in the cost of wage and raw materials, नहीं, ये गलत होगा, तो ओनली हमारा 1, 2 is the correct. Next, which of the following statement are correct regarding the employment trend in the Indian economy? कौन सा करेक्ट है? About 65% of additional workers joined in 2029-20 were self-employed, या करेक्ट है ये डाटा? डाटा कौन बताता है? NSO, ट्रेनिंग सेंटर, एम्प्लॉयमेंट वाला, फिर
सेंसस ऑफ इंडिया, ये तीनों अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बताता है, ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन रूरल areas is higher than urban areas from 2027 to 2029. Okay, ये भी करेक्ट है हमारा। More people are employed in the construction sector than the agriculture sector is 1920. ना, ये गलत है, तो हमारा हो गया ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक अभी तक हम ओनली 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए हैं। अभी हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं गाइस। हमारा 41 क्वेश्चन ये है, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट हम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं क्या, बताइए। नहीं ना, कैपिटल जो हमारा है वो लॉन्ग टर्म का होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया पहले ही। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मनी मार्केट। नो, the gift city is developed a world-class smart city that becomes a global financial hub with the development of international financial service center. Yeah, ये correct है। Only C is the answer. Consider the following statement regarding the availability gap funding. क्या है? It is a financial grant to support the infrastructure project that economically justified but falls short of financial availability. Yeah, ये correct है, ये wrong है, ये correct है। Only 1 and 3. Next. In the concept of Indian economy, non-financial debts include which of the following? ये हमारा है PYQ क्वेश्चन है, जो कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of the following statement is correct regarding the current accounts and balance of payment? क्या है बताइए। Non-invisible includes service transfer and flow of income that take place between the different countries. ये हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following under the circumstances of capital gains arise? जो कि ये हमारा PYQ क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं इंक्लूड की हूँ। 3 स्टेटमेंट्स है। When there is increase in sale of product, capital gains कब होता है? When there is an increase in sale of product, when there is a mutual natural increase in a value of property, yeah, सही है ये। When a purchase of a painting, there is a growth in value due to increase in popularity, ये भी correct है। 2 and 3 is the correct answer. Next. (46) With the reference of financial market of India, it provides a platform of interaction between the investor, lenders and the borrowers. फाइनेंशियल मार्केट से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है 3, 4 है, सॉरी 4 है, इधर इधर भी है। कौन से करेक्ट है? फाइनेंशियल मार्केट्स के रिगार्डिंग हमारे चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। (47) जो कि PYQ क्वेश्चन है। If another global financial crisis happens in the near future, which of the following action policy are most likely to give some immunity to India? बताइए। फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन होता है तो फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं? नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरस, हम शॉर्ट टर्म पे डिपेंड नहीं रहते हैं। जब फाइनेंशियल क्राइसिस से राइज होता है शॉर्ट टर्म पे डिपेंड नहीं, ओपन अप बोरिंग arises not depending on, या डिपेंडिंग नहीं होते हैं, जो कि करेक्ट है। ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक, ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक नहीं, ये रॉन्ग है।
मेंटेनिंग द फुल कैपिटल, मेंटेनिंग द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, नहीं ये भी गलत है, ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स पीएनएस। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है बताइए। पार्टिसिपेटरी नोट्स में it derivates instrument in SEBI registered foreign institutional investors in foreign jurisdiction, करेक्ट है ये भी। इन्वेस्टर पीएन डोनेट्स द नॉट ओनली द अंडरलाइन इंडियन सिक्योरिटी, पीएनएस आर फ्रीली ट्रेडेबल। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे 1 एंड 2, जो कि फास्ट करा रहे हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब विथ रेफरेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया विच आर द वन द फॉलोइंग कंसीडर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कि 9th वाला हमारा था पीवाई क्यू क्वेश्चन था, सॉरी मैं भूल गई बताना, पीवाई क्यू क्वेश्चन था। और ये 50 विद रेफरेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन से मेजर, जो एक्सप्लेन करने लायक है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं उतना उस पर फोकस नहीं कर रही। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इस पे क्या है, जो कि ये भी हमारा पीवाई क्यू की क्वेश्चन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो इट इज अ लार्जली नॉन डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 51 आधा हमने कंप्लीट कर दिया। ये सारे क्वेश्चंस एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है क्वेश्चंस। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विस asset between the resident of country with the rest of world specific time period। हाँ, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आउट ऑफ इंडिया हम लेते हैं ट्रांजेक्शन वो होता है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द सिमुलेशन ऑफ द कंट्री डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ क्लेम्स ऑन द फॉरेन करेंसी ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स ऑन इट करेंसी। ये भी करेक्ट है। द कैपिटल अकाउंट रिगार्डिंग द रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन गुड्स ट्रेड एंड सर्विस, नहीं ये पेमेंट्स उसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ी ना होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो हमारा ओनली आंसर 1 एंड 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, जो कि ये क्वेश्चन है हमारा, ये पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू क्वेश्चन है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी बाउंड्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ग्लोबल डेस्पिटी रिसिप्ट है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में से चारों स्टेटमेंट से कौन से करेक्ट है। तो फॉरेन करेंसी नोट्स बॉन्ड्स है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट सर्टेन कंडीशन है, कंडीशन से रिलेटेड, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट है, बट ये नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन। नेक्स्ट, विच रेफरेंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये TRIMS, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स कौन सा करेक्ट। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन इन इंपोर्ट्स, जो कि ऑलरेडी ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है, सोचिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर आर अप्लाइड, ये पूरे जो भी पीवाई क्वेश्चंस है पूरे 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स के हैं, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस है। मैं इसमें इंक्लूड पूरे 5 इयर्स के क्वेश्चंस है, जितने भी रिलेटेड इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो विथ रेफरेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। Quantitative restriction on import by foreign investment are prohibited, तो ये करेक्ट है। They apply to investment measure related to trade in both goods and service, नहीं। They are not concurrent with the regulation of foreign investment, yeah। 1 and 3 option number C। Next, which of the following falls with the purview of capital account under the balance of payment, बताइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में
ओनली फॉरेन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट आंसर। उतना इसमें एक्सप्लेन लाइक कुछ है नहीं। विच ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट ऑफ इंडिया, चाबहार पोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पीवाई क्यू है क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इंडिया, इंडिया में डेवलप करने का इम्पोर्टेंस क्या था? इंडिया विल नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान पे डिपेंड ना होने के अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एंटर करने के लिए ये हमें बिल्ड करना पड़ा चैम्बर पोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये। नेक्स्ट, और ये हमारा पीवाई क्यू क्वेश्चन था, बता दिया मैंने। नेक्स्ट 56, in the concept of balance of payment which of the following item comes under the capital account, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आते हैं बताइए? एक्सटर्नल असिस्टेंस बाय इंडिया, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये पांचों के पांचों आते हैं हमारे बैलेंस शीट में। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेटेंटेबल अंडर द इंडियन पेटेंट सिस्टम, पेटेंट क्या होता है? जो अपने प्रोडक्ट का राइट दूसरे को देता है वो हो गया पेटेंट। तो उनका सिस्टम क्या है? अंडर द पेटेंट सिस्टम, इंडियन पेटेंट सिस्टम। एंड कॉमन यूनिवर्सली प्रैक्टिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर नहीं। इन्वेंशन ऑफ रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, नो। cinematographic workers and television production के लिए no, none of the above। in the concept of bilateral trade negotiation between Indian and European Union, what is the difference between European Commission and European Council? तो इसमें आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नाइदर 1 and 2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइक नहीं है उतने। ये तो आया था पीवाई क्यू में, बट इस बार चांसेस नहीं है। Consider the following statement: most of Indian external debt is owned by the government entities. All of the Indian external debt is denominated by US dollar. नहीं, ये हमारा दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे। Which of the following preview the current account under the balance of payment? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंश्योरेंस रिसिप्ट भी होता है, ग्रांट रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी होगा, ये नहीं होता है। 1 and 4, तो करेक्ट आंसर हो गया मेरा। तो 60 कंप्लीट किए हमने, और ये हमारा 61। अभी हम 60 इधर कंप्लीट किए और 60 वहां करेंट अफेयर्स रिलेटेड। टोटल हम 120 कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस, समझे? और अभी हमें करना है 40 क्वेश्चंस और हम कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हमारा कितना 160 हम कंप्लीट करेंगे, और आपको 50 क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा होमवर्क में दूंगी। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चंस हमारे 61 टू 70 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। तो रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज नॉन एज ग्लोबलाइज, जो रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज पे क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन होता है ना वो। अगर प्राइवेट कंपनीज पे होगा तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि ये क्वेश्चन हमारा पीवाई क्यू क्वेश्चन है। पीवाई क्यू कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। हमारे इलाका का सही होता है, हमारा इस बार भी एकदम झकास क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, और इस वीडियो से ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फंस जाएंगे, ऐसा मेरा गुड लक कहता है। तो विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिलिप्स कर्व,
It differentiates the relationship between the level of employment, unemployment, and rate of change of the money wages. फिलिप करके डिस्क्राइब कौन करता है? ये डिप्रिशिएट इधर रिलेशनशिप हमारा पहले ही आंसर मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस. नेक्स्ट, devaluation is a majorly done to devaluation is majorly done to encourage export. Next, a total income of country dividend with the total population is known as, ये हमारा जो कि PYQ क्वेश्चन है. Total income of country dividend by the total population is known as per capita income. जब हम टोटल इनकम ऑफ कंट्री, टोटल इनकम से टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर दे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है, पर एक इंसान का पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट, who among the following of most benefited by the inflation? बताइए, जो कि ये भी हमारा PYQ क्वेश्चन है. PYQ क्वेश्चन, which among the following is the most benefited by the from the inflation? डेटार हमारा मोस्ट बेनिफिटेड है. नेक्स्ट, ये भी हमारा PYQ क्वेश्चन ही है. इन्फ्लेशन इज मेजर बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? इन्फ्लेशन कैसे मेजर होता है, कौन से फैक्टर से मेजर होता है? बताइए. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन हमारा मेजर होता है. कंज्यूमर क्या पसंद करे, क्या नहीं है, उनके प्राइस इंडेक्स से हमारा मेजर होता है इन्फ्लेशन क्या है. होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है. बी, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, what do we deduct from the gross national product, GNP, to get a NNP? GNP से हमें अगर निकालना है तो मतलब देखिए, GNP में से हमें चाहिए क्या चाहिए? NNP चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट. एक क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो हम GNP में से, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम इसमें लॉस जितना हुआ है, लॉस और डिप्रिशिएशन हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा NNP मिल जाएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया लॉस और डिप्रिशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट यूज्ड फॉर? किसके लिए यूज होता है? गिनी मतलब गिन के, इनकम इनइक्वालिटी, टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी. ओके. नेक्स्ट, क्रॉस डोमेस्टिक GDP ऑफ अ कंट्री इज, जो कि PYQ क्वेश्चन है. सोचिए इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा जो पूछ दिया है. टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स प्रोड्यूस इन द ईयर, टोटल वैल्यू GDP का ठीक है. तो इसमें नॉन ऑफ द अबव हमारा आंसर आ गया. तो फिर से हम 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए. चलते हैं हमारे अभी 70, अभी 30 और बचे हैं. चलिए जल्दी जल्दी भी कंप्लीट कर लेते हैं. नेक्स्ट, तो ये टॉपिक हमारे बेस्ड है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पॉवर्टी से, पॉवर्टी लाइन, जो कि ये पहला क्वेश्चन ही हमारा PYQ है. As per the economic survey 2019, which of the following state has maximum number of people living below the poverty line? कौन से स्टेट में? 2019 सर्वे से, 2019 में जो सर्वे हुआ था उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉवर्टी लाइन से भी नीचे मेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो? तो उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, which of the following committee has made the recommendation for a new poverty line estimate by the poverty in 2009? तेंदुलकर कमेटी, जो कि ये भी PYQ है. ये नेक्स्ट, व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन BPL परसेंटेज इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस के? वो 2009 के से, वो कौन से सेंसस? 19 के सेंसस थे, ये 2011 के सेंसस, जो कि ये भी PYQ ही है. पॉवर्टी बिलो लाइन परसेंटेज हमारा 22% है. नेक्स्ट,
The self-help group has been set in India with an aims to help the rural poor and हेल्प ग्रुप किसके लिए सेट किया गया है? वुमेन्स के लिए. नेक्स्ट, which of the following committee recommend the poverty line based on the nutrition requirement exclusive? तो ये तो हमारा PYQ क्वेश्चन है और इसका आंसर अलीगढ़ कमेटी, ये है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया आर बेस्ड ऑन, तो ये हमारा PYQ है. बेस्ड ऑन NSSO हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो गया. नेक्स्ट, the main aim to integrated rural development program is, integrated development इसका मेन रूल क्या है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप यहाँ स्टार भी डाल सकते हैं. टू प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग, रूरल डेवलपमेंट है. रूरल डेवलपमेंट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग फार्मर्स ही होते हैं. नेक्स्ट, there are three types of ration card in India. Which among the following ration card is for the poorest, for poor people? सबसे जो पुअरेस्ट, बहुत पुअरेस्ट, नीचे सबसे पुअरेस्ट पीपल के लिए राशन कार्ड कौन से प्रोवाइड होता है? 3 राशन कार्ड होता है. सबसे पुअरेस्ट के लिए क्या है? अंत्योदय कार्ड, अंत्योदय कार्ड. ठीक है. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ flagship scheme of government to fund the unfunded. What is the full form of मुद्रा? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर द फंड एंड द अनफंडेड. फुल फॉर्म मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है बताइए? ये भी पूछ देता है, जो कि ये 9th में हमारा PYQ है. 79 क्वेश्चन PYQ है. तो इसका आंसर हमारा होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, which committee was set up to review the concept of poverty line? सुरेश तेंदुलकर कमेटी. Consider the following statement. Consider the following statements. In the term of short terms, 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है? In the short term credit delivery, the agriculture sector, district central cooperative banks deliver more credits in the comparison to schedule commercial bank and regional rural bank. जो कि ये हमारा 81 PYQ क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड टाइप के हैं. और ये स्टेटमेंट हमारा पहला करेक्ट है या नहीं देखते हैं. सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ DCCB इज प्रोवाइड टू फंड्स प्राइमरली एग्रीकल्चर क्रेडिट सेंटर. ये सेकेंड वाला करेक्ट है, 2 रॉन्ग है. तो ओनली ऑप्शन 2. नेक्स्ट, organic farming relies on the which of the following factors to improve productivity without the use of fertilizers? ग्रीन मेजर्स. फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा ग्रीन मेजर से रिलेटेड है. ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, आप ये पढ़िए, इतने बड़े क्वेश्चंस जो कि कम चांस है एग्जाम में आने का. नो टिल फार्मिंग हेल्प इन, तो बता दूं मैं आपको 1 2 4 करेक्ट है इसमें, ये रॉन्ग है. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट, 84, with the reference of PM formalization of micro food processing enterprise schemes, consider the following statement. It has been launched as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. It is a central sector scheme fully funded by the central government. It will follow the one district one, नहीं, only ये 2 है. is central scheme and funded by the central, fully covered by the central government है, only 2. in India which of the following consider public investment in agriculture? Fixing maximum support price of agriculture produce of all crops.
और इसमें 6 स्टेटमेंट्स है, एक इधर भी है, भूलिएगा नहीं। 1 2 3 5 6 स्टेटमेंट्स है और किसके रिगार्डिंग? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो हम देखते हैं, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर ऑल ग्रुप्स, नहीं, नो, ये नहीं हो सकता। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, या कंप्यूटराइज कर देंगे तो और बेनिफिट है। टू टू हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट चाहिए, सोशली जो कि इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा 2 3 हो गया। 3 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो ये रहने देते हैं। और 1, हाँ 1 की जो कि रॉन्ग हो गया है पहले ही, तो हमारा ये करेक्ट है। अभी 4 5 6 देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा 3 ही करेक्ट, 3 स्टेटमेंट से हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मैथमेटिक्स, जो कि ये हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 3 6 एंड करेक्ट हो गया है। तो ये हमारा था ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विथ रेफरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ MSP? क्या है MSP से रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन। तो हमारा ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, among the agriculture commodity export by India, which one of the following countries the highest export in the term of value 20 and 21? कौन सा हाईएस्ट प्रोडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 में? हमारा राइस हो गया था हाईएस्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी मिनिमम आई थिंक रिपीटेड है, जो कि हमारा आंसर था नाइदर 1 एंड नॉट 2। Next 18. With the reference of agroforestry, consider the following statement. It is defined as a land use system that integrates trees and shrubs on a farmland and rural landscape, enhance the productivity, profitability, and diversity of economic system sustainability. तो एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ये करेक्ट है। इट इंक्लूड्स बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लैंड यूज सिस्टम विच इज ट्री आर मैनेज। फॉरेस्ट्री से है तो ट्री तो आएगा है, तो ये भी करेक्ट, हमारा बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 90, क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आई थिंक ये अच्छे से अरेंज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ये है, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो MSP is fixed by the Commission of Agriculture, cost by price, the farmers, producer, trader and comments. MSP again, which of the above statement are correct? तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया नाइदर नॉर 1 नॉर 2। नेक्स्ट, बीघा इन उत्तर प्रदेश इज इक्वल टू, बीघा, बीघा पहले के क्या होते हैं उत्तर प्रदेश में, किसके इक्वल है वो? ये रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ये 10 होंगे, जो कि ये मैं लास्ट करा रही हूँ, और 50 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ मैं। तो ये हमारा बीघा जो है इन उत्तर प्रदेश में कॉन्सेप्ट, तो हमारा 3025 स्क्वायर गज था। नेक्स्ट, इन विच सेक्शन लैंड रेवेन्यू, बताइए, इन विच सेक्शन लैंड रेवेन्यू 1901 लेखपाल इज डिस्क्राइब्ड? सेक्शन 23। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज रेगिमेंट पटवारी वाज चेंज इन लेखपाल? चौधरी चरण सिंह। In which year Lekpal service manual was added in Uttar Pradesh? 2006। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। Agriculture department in Uttar Pradesh was established in the year of 1875. Next, Gurugram, Gurugram of proposed the establish at which of the following place in budget? Varanasi. Next, how many hectares are the
इज इक्वल्स टू 1 बीघा इज सेंट्रल इंडिया। ये हमारा PYQ है, जो कि हेक्टर्स हमारा 0.2529 हेक्टर्स है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट महाजननी सिस्टम इज मेंशन। महाजननी सिस्टम कौन से टेक्स्ट में हमारा मेंशन है? तो सातापथा ब्राह्मण, जो कि इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 2099 क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैड प्रपोज टू एस्टेब्लिश उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय एट विच फॉलोइंग प्लेसेस? बलरामपुर, बलरामपुर में हुआ था। व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑफ लैंड एग्रीकल्चर? ये गिरद्वारी होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 100 क्वेश्चन, यहाँ कंप्लीट हो गया। और ये 101 पूरे 50 तक क्वेश्चन है जो कि आपको करने होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिगार्डिंग, अभी आपके क्वेश्चंस इंडस्ट्री सेक्टर से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 10-10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है इसमें। और फिर ट्रेड अग्रीमेंट से है, और रिपोर्ट एंड इंडेक्स। चलो रिपोर्ट एंड इंडेक्स करा दूं क्या मैं, बताओ। लास्ट 10 क्वेश्चन जो 140 से 150 तक है, बताओ यहाँ से। और 40 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ओके। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं हूँ यहाँ बताने के लिए आपको, ओके। बस थोड़ा लेंथी हो जाता वीडियो, इसके लिए आप वो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप वहां से रिवाइज कर लेंगे, कर लीजिएगा। तो ये हम देखते हैं 41 से क्वेश्चन। एज पर द फाइंडिंग फ्रॉम द सर्वे बाय द रिटर्न इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म इन द डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021, आउट ऑफ 46 मार्केट सर्वाइव इन द इंडियन स्टैंड विच रैंक? ये हमारा PYQB क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हमारा 31st। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज 2018, विच इंडियन द टॉप मोस्ट क्या था ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड? 19 to 35, सूरत, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक। नेक्स्ट, और ये जो कि हमारा PYQ है, बताना भूल गई, PYQ क्वेश्चन। नेक्स्ट, which organization recently released the global risk report? ग्लोबल के लिए यही इकोनॉमिक फर्म है जो कि रिलीज करेगा। एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग 2021, विच स्टेट हैज बीन लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? बताइए, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के भी, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि अभी एग्जाम में, हाँ, हमारे जैसे IB के एग्जाम ले लो, ACI, IB सिक्योरिटी, NDA एग्जाम में, सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपके EPFO में भी ये इम्पोर्टेंट है, समझे? इसलिए मैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट करा रही हूँ। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, कौन से फॉरेस्ट है, कौन से स्टेट में ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, which of the following countries top the Reuters Institute Digital News Report 2021? तो ये हो गया हमारा फिनलैंड। Next, according to IQVIA Switzerland, based on climate group, which of the following cities are emerged in the top of 10 most populated cities of the world? दिल्ली, मुंबई, ये नहीं होगा, तो only 1 and 2. Next, which city topped the EIOU Democracy Index released on 10 February 2022? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे। The global economic prospect is published by World Bank. Next, हमारा which country has been topped United Nations Human Development HDI 2020? नॉर्वे। PYQ क्वेश्चन है ये। Recently seen in news global risk report 2022 is released by, कौन रिलीज किया है ये बताइए?
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज करेगा हमारा इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ हमारे होते हैं 110 क्वेश्चंस और 10 और 60 वहाँ के क्वेश्चंस। तो कितने कंप्लीट किए हम बताइए? 110 ये 60 वो, तो टोटल हमारा 170 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराए हैं, जो कि आपको 40 होमवर्क दी हो। अगर आपको पसंद आए होंगे ये सब, मतलब फॉर्मेट्स पसंद आए हो, तो आप मुझे कमेंट और लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और आगे आपको जो डाउट होंगे 40 क्वेश्चंस में, आप मुझे कांटेक्ट और कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी वहाँ। और मैं डेली चेक करती हूँ, न्यू चैनल है मेरा, प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट और ओरिजिनल मटेरियल आपके लिए लाती रहूंगी। ठीक है, तो आपसे यही बस होप है आपके ये क्वेश्चन जो कि मैं प्रोवाइड की हूँ आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। और एक क्वेश्चंस भी आपकी, मैं बार बार वही बोल रही ना, एक क्वेश्चंस भी आउट ऑफ 210 से क्वेश्चन से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। हर क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गया। अगर आपको वो 60 क्वेश्चंस पसंद आए तो आप बता सकते हैं, मैं उससे भी और क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगी करंट अफेयर्स, जो कि बार बार वही रिपीट करेंगे तो हमें और भी, हम उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे और एग्जाम में और भी हमारे चुटकी का खेल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। हम्म, तो अपने 200 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, मतलब आपके चांस 200 पक्के जीतने का है। अगर आप कंस्टेंट है पढ़ने के लिए, तो ईपीएफओ 2025 आपका ही रहेगा। आप बस एक प्रॉमिस करो, आप बस रोज एक मॉक टेस्ट और करंट, क्योंकि टाइम अब बस कितना, आज हमारा 30 है, 31, हमारा बस ओनली 30 डेज बचा हुआ है। तो आप डेली एक या दो मॉक दीजिए, मॉक टेस्ट, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपका जो बैक जा रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट जा रहा है, वो भी आपको उस पर आप फोकस कर पाएंगे। तो रोज एक मॉक दीजिए और एक करंट अपडेट्स पढ़िए, बिकॉज सक्सेस उन्हीं का होता है जो लास्ट तक फाइट करते हैं और लास्ट तक अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट में लिखो ईपीएफओ 2025 इज माइन और मैं ही जीतूंगी, ऐसे करके। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, यही हमारा वीडियो होता है एंड। थैंक यू। और मेरे प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको पसंद है, कैसे लगा ये क्लास, कमेंट कीजिए। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, और क्लास कैसे लगा वो भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि हम साथ में और ज़्यादा सफर तक, और भी एग्जाम्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स है उनका भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगी इस चैनल पे विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो कि फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको यहीं मिलेंगे मेरे चैनल पे, आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेगी with original content and बहुत valuable questions. Okay, तो थैंक यू गाइस आपकी सपोर्ट और प्यार के लिए। तो आप मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय। और अपना मॉक टेस्ट देते रहिए प्लीज, और कंस्टेंट अपने पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।